बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए। तो यो बेलाद अल्लाह ताला उनको नेक नरीना लाता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके वालिदैन फात पाके अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा एक गुजारिश होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बहन भाइयों के साथ शेयर करें, साथ में जो घंटे का बटन उसको भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो व्यूअर आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बोल रही हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मैं जितना भी चाहे काम हो, जितना भी काम हो, लेकिन मैं वीडियो रूटीन से डालती हूँ और बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है, आप लोगों को पता है। तो मैं रोज़ाना वीडियो बना के डालती हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर आज जो बादल आए हुए हैं, तो मैं इस शहर में बहुत ज़्यादा प्यारी बहुत हवा चल रही है, लेकिन हमारी जो टाली का दरख्त है उसके ऊपर बैठी हुई छुपकली, और मैं नीचे नहीं बैठ रही क्योंकि छुपकली कहते हैं कि ऊपर गिर जाए तो फिर नहाना पड़ता है। तो तकरीबन हो गया शाम का टाइम। वैसे भी गर्मी है, सर्दियों होती तो फिर नहाने का मसला बनता है, लेकिन गर्मियों में तो जितनी दफ़ा भी नहाएं तो कोई मसला नहीं। और ये हमारे जो मुर्गियों के खुड्डे थे उनको लग रही है स्यूंक। ये देखें इस तरह से, ये देखो स्यूंक ने किस तरह से मिट्टी अंदर लेके गई, अंदर तक मिट्टी गई हुई है। देखें मेरी उंगली भी गंदी हो गई है, सारी स्यूंक लगी हुई है और कुछ जो उनको लगी हुई है वो टूट गया। ये देखें ये टूट गया। पता नहीं स्यूं कहाँ से आ जाती है। हम लोग बहुत केयर करते हैं लेकिन फिर भी। और हमारी ये इतनी मोटी लकड़ थी, ये वाली वो वाली हमारी इतनी बड़ी थी मोटी, वो वाली लकड़ इतनी बड़ी थी और वो भी स्यूं खा गई है सारी, और वो छोटी सी बची है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने नया एक काम शुरू किया। मैंने कौन सा काम शुरू किया आप लोगों को दिखाती हूँ, आप मेरे साथ आएँ। तो ये रखे हुए मैंने बर्तन, मैंने दूध का काम शुरू कर दिया है। तो अब मैंने गुज्जरी बन गई है। गुज्जर होते हैं ना, गुज्जर है वो दूध का काम, वो जो भी दूध लेके जाता है उनको गुज्जर लोग कहते हैं। हमारे इधर है, हमारे घर के पास पड़ोसी हैं, तो लेकिन ज़ात के वो हैं आराई हैं, तो वो दूध बेचते हैं ना, तो उनको लोग गुज्जर ही कहते हैं। तो गुज्जर भी एक ज़ात होती है, राई भी ज़ात होती है, इस तरह से मुख्तलिफ ज़ातें होती हैं, लेकिन जो दूध बेचना शुरू करता है ना उसको गुज्जर कहते हैं। तो मैं बन गई गुजरी। तो मैं जा रही हूँ बाहर, आपको बाहर का व्यू भी करवाऊँगी और बाहर चलते हैं तो आप लोगों को बाहर का व्यू भी करवाऊँगी। तो फिर मैंने आप लोगों से कहना था कि क्या कहना था मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे एक बात याद आई थी लेकिन मुझे बात भूल गई है। मैं ये आपको याद करके बताती हूँ अभी, आप एक मिनट। तो भी मैं कर रही थी आपसे मजाक। मेरा बच्चा ही दूध लेने जाता है तो उसने बर्तन निकाल के रखे तो दूध लेने चला गया। तो मैंने आज की आप लोगों को बात बताने में बहुत फ़नी है और बहुत मज़े की है। तो आज हमारा तो अफसोस की बात भी है और बहुत फ़नी भी है। तो ना आज हमारा सेंटर डे था, तो हम सेंटर में गए थे। पहले तो जब हम गए थे तो वहाँ एक डिलीवरी थी और वो उस औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ लोग औरतें ऐसी होती हैं कि वो जो बच्चे पैदा करी जाती हैं और लेकिन अपनी केयर नहीं करती और टेस्ट वगैरह नहीं करती। और जो हमारे ये होते हैं मैडम वगैरह होती है वो अपना इतना सर खपाती हैं, हम लोग भी खपाते हैं कि अपने टेस्ट करो। अगर बंदा अपने टेस्ट कराए तो फिर टेस्ट में सारा पता होता है, एचबी का पता चल जाता है। और एचबी कम हो तो फिर हम लोग बड़े हॉस्पिटल में भेज देते हैं, या जो एचबी उनकी कम होती है ना तो फिर उसके मुताबिक हम लोग मेडिसिन देते हैं, फल वगैरह जूसेस वगैरह खुराक वगैरह देते हैं, फिर एचबी वो पूरी हो जाती है। तो लेकिन जो कुछ औरतें इतनी ढीठ होती है इस तरह की जो बातें वो नहीं मानती। अगर केस वगैरह ख़राब हो जाए तो 10-10 20-20 40-40 50-50 हज़ार उधर लगा लेती है, लेकिन अपनी बात ऐसे बनाती है। और हम इस तरह का रिस्क नहीं लेते, जिन लोग औरतों की टेस्ट वगैरह ना हो गए हों हम उनका रिस्क नहीं लेते। तो वो औरत का ना
तकरीबन टाइम एंड टाइम था, वो इस हालत में थी कि हम उसको ना हॉस्पिटल भेज सकते थे ना उसको छोड़ सकते थे, कि वो डिलीवरी का टाइम बिल्कुल एंड पे था। और जो हमारी मैडम उसने उसकी डिलीवरी कर दी, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हम लोगों को उधर हफड़ा पड़ी हुई थी और हम लोग बहुत टेंशन में थे। और इतना हो सकता है कि घर वालों को भी ना हो जितना हम लोगों को होता है, कि हमें बहुत टेंशन होती है, हमारी जान जो मुट्ठी में आई होती है और हमारे खून जो होते हैं वह सूखे होते हैं, कहते हैं खून सूखा, हमारे खून सूखे होते हैं। तो ये इस तरह से हुआ और फिर उसको हमने एम्बुलेंस वगैरह बुलाई और एम्बुलेंस बुला के तो हमने इसको बड़े हॉस्पिटल में उसको रेफ़र किया और वहाँ उसको खून वगैरह की बोतलें वगैरह लगेंगी और फिर वो ठीक हो जाए। अल्लाह करे उसको अल्लाह सेहत दे और कामयाब उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे और उसको अपनी बच्ची के सर पे वो सलामत रहे। तो एक तो बात थी ये अफसोसनाक खबर, और दूसरी जो फ़नी थी वो ये थी कि मेरी एक कलीग थी, उसके नवासे आए हुए थे। तो वो नवासा वो मेरी कलीग जो उसके साथ सोया हुआ था, तो रात को उसको ना पेशाब आ गया, उसको शिशु आ गया और वो रात को तो उसको सुसु आ गया, उसने समझा पर उसने समझा कि मैं ना ज़मीन पे खड़ा हो गया ना तो शिशु कर रहा हूँ, तो लेकिन उसने ना अपनी जो नानी उसके सर में शिशु कर दिया। तो वो कहती कि मैंने समझा, मैं सोचने लगी कि ये गरम बड़ी हंसी वाली बात है और अफसोस वाली बात है कि ये गरम गरम क्या मेरे सर में आ गया है। वो कहती सारा मेरे मुंह पे भी आ गया और मैं सोचने लगी कि इस उम्र में अब हमारे सर में कि पेशाब, कहती कोई बात नहीं बच्चे, मेरी ना बच्चियाँ भी थी हंसी वाली बात थी, मेरी ये बच्चियाँ बड़ी हंस रही थी। और सारे तो जब मुझे ना बड़ी परेशानी हुई कि ये बन के गया, तो फिर मेरी बच्चियों को समझ आ गई कि मामा के साथ क्या हुआ है। लेकिन वो बात ही इतनी फ़नी थी कि हर बंदे की हंसी ही निकल रही थी। तो फिर वो कहती मैं रात को उठ के तो फिर मैं नहाई और मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए। तो ये हुआ मेरे साथ वाक़या। और हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना तो इस तरह की जब बातें होती हैं ना फिर हम लोग शेयर करते हैं। तो एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं ना रात को ना गर्मियों के दिन थे और यही मौसम था बहार का, तकरीबन इसके बाद का मौसम था। साउन भादरों ते अगों हरेक की आंदा जेड़ा महीना अगों आंदा है वो था। तो मैं रात को शेर में सोई हुई थी तो मुझे सर्दी लग रही थी, तो लाइट कमरे की बंद थी और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैं उसी तरह उठ के तो अंदर मैं कमरे में चली गई और चारपाई पे मैं लेट गई। तो जब मैं चारपाई पे लेटी ना तो लाइट मेरी ऑफ थी और मैं ऐसे लेट गई और जो बिल्ली है उसने वहाँ की हुई थी पोटी। तो तौबा तौबा तौबा, आप लोगों को पता है कि बिल्ली की जो पोटी की उतनी उसकी कितनी बदबू होती है। तो मैं उसके ऊपर लेट गई, सारी मेरे कपड़े वगैरह सब वो गंदे हो गए। फिर मैंने देखा तो बिल्ली ने पोटी की हुई थी, मैंने लाइट वगैरह जलाई और मैं उसी टाइम उठ के मैंने अपना, हम चारपाइयों के ऊपर गद्दे बिछाते हैं, गद्दा धोया मैंने, वो चादर धोई, जो कपड़े गंदे हुए थे मेरे सारे मैंने धोए, अपने कपड़े मैंने धोए। मैं फिर नहा के फिर मैंने सुकून का सांस लिया। तो इस तरह से जब होता है ना बंदे के साथ तो बहुत ही बुरा होता है। और मेरी कलीग के साथ भी ऐसा हुआ और इस तरह से हमने अपनी बातें उधर शेयर की। और जो औरत था उसको हमने किया हॉस्पिटल में रेफ़र और रिपोर्ट दे के मैं तकरीबन आई हूँ 4 बजे। और अब हो गया रात के खाने का टाइम। आके मैंने खाना शाना खाया और चाय वगैरह पी, रात के खाने का हो गया टाइम। तो अब हम रात का खाना बनाने लगे हैं। तो जो मैं बाहर गई हुई थी मैंने बनाई बाहर की वीडियो अपने गांव की और नर्सरी वगैरह की मैंने वीडियो बनाई है तो मैंने जो वो आखिर में वो भी मैं लगा दूंगी, आप लोग वो भी देख लेना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।